Guys, welcome back to the channel after a long break. So हमने प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया था. आई होप यू हैव लर्न ऑल द एग्जाम्पल्स फ्रॉम दैट प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन and all the points briefly, because I have explained NCRT line wise. So in this is a new series for Animal Kingdom, and it will be in parts, or it will be in parts like other, है ना. ये जैसे और हमारी जो थी पहले वाली वैसे पार्ट्स में होगी. आई थिंक ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, सो 4 to 5 पार्ट्स विल बी देयर आई थिंक. सो इसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, और ये जो सीरीज़ है सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है, उससे ज़्यादा हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है. तो ये हम एनसीईआरटी लाइंस को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं. और अगर किसी को प्लांट किंगडम एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सो वो आपको कमेंट में लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा. सो आपको वहाँ पे क्लिक करना है, एंड वहाँ से आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी ईजीली. एग्जाम्पल्स की पीडीएफ है वो, सारे के सारे एग्जाम्पल्स उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. और इस तरीके से हम एनिमल किंगडम के भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद I will give you PDF of the all examples and notes. If you will recommend me, I will give you those notes of the chapter also. But these notes are not that much in detail. इतनी डिटेल में नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी को इंक्लूड करते हैं ये पॉइंट्स. ओके. तो हम एनिमल किंगडम क्या सिर्फ बेसिक क्लास है, सिर्फ हम इसकी स्टार्टिंग और इंट्रोडक्टरी पार्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे. जो हमारे किंगडम है, पॉरीफेरा, आपका सिलेंट्रेट्स, ये सब आगे आएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर. इसके अंदर हम सिर्फ जो इसका बिगिनिंग है चैप्टर का वो कवर करेंगे. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो एनिमल किंगडम, इट इज़ अ चैप्टर नंबर 4. आपको आपकी बुक्स खोलनी है, पेंसिल शुड बी देयर, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लग रहा है कि हाँ इसको लिखना चाहिए, सो आप उसको साथ साथ में लिखते जाएंगे. सो व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड द फॉर्म्स. प्लांट किंगडम देखा था. प्लांट किंगडम के अंदर हमने अलग अलग तरीके के प्लांट देख लिए थे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, सब कुछ हमने इंक्लूड कर लिया था. अब एनिमल किंगडम जो थी, ये हमने जब पूरी हायरार्की देखी थी ना, स्पीशीज, जीनस, तो एनिमल किंगडम जो था सबसे लास्ट में और सबसे बड़ा किंगडम है हमारे पास ये. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. So, as over million of species of animals have been described till now, the need of classification becomes all the more important. Of course, इतनी सारी species हो गई तो classification बहुत ज़्यादा important हो गया. The classification also help in assigning a systematic position to the newly described species, जो कि हम living world में पढ़ चुके हैं. Okay. सबसे पहला पॉइंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. कि क्लासिफिकेशन किसके आधार पर हो रहा है. इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल. यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल फीचर्स है, मतलब ऐसे फीचर्स, कुछ फीचर्स, फंक्शनल फीचर्स, जो कि वेरियस इंडिविजुअल के अंदर कॉमन होते हैं. इन रिलेशन, जैसे कि हम बात करें सेल अरेंजमेंट ऑफ सेल कैसे अरेंज्ड है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है. जैसे अगर सिमेट्री मतलब अगर मैं बॉडी को काट रही हूँ तो वो किस तरीके से डिवाइड हो रहा है. नेचर क्या है सिलोम का, पैटर्न क्या है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दीज फीचर्स आर द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. और ये सब कुछ बेसिस है, जिसमें से कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस करें. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब हमारे जो सारे के सारे एनिमल्स हैं, जैसे हमने स्पीशीज़ को सबसे छोटा इंक्लूड किया था और एनिमल किंगडम को सबसे बड़ा, वैसे ही लेवल ऑफ हम इस एनिमल किंगडम के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलेंगे. मतलब सेलुलर लेवल देखेंगे सबसे पहले तो हम कैसा देखेंगे, सेलुलर लेवल देखेंगे. फिर सेलुलर से हम थोड़ा टिश्यू लेवल पर आ जाएंगे, फिर टिश्यू से हम किस पर आ जाएंगे, ऑर्गन पर. फिर ऑर्गन से हम लास्ट में ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन से हम लास्ट में किस पर आ जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम पर आ जाएंगे. सो हम इस तरीके से सेल से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गन सिस्टम पर ख़त्म होंगे. ठीक है. ओके. सो फॉर दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर. अब एनिमल्स में आ गए मल्टी सेलुलर, सो ऑफकोर्स मल्टी सेलुलर होंगे. ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. सबका पैटर्न सेम नहीं है. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया स्पॉन्जेस किंगडम पॉरीफेरा में आता है. तो स्पॉन्जेस के अंदर सेल लूज एग्रीगेट्स, मतलब एग्रीगेट मतलब ग्रुप बनाते हैं. तो एकदम ऐसे इस तरीके से गैप होगा इनके बीच में. जो सेल है ना, थोड़ा लूज सेल एग्रीगेट्स बनते हैं, है ना, लूज सेल ग्रुप्स.
सेल के जो ग्रुप्स होते हैं वो काफ़ी लूज अरेंज्ड होते हैं. दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो मैंने आपको बताया था पहला लेवल आ गया, तो आपके पास स्पॉन्जेस जो है उनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल. डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हमने हर एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है और हमने उस बॉडी के अंदर हर एक पार्ट को एक अलग अलग काम दे रखा है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया है, सबका अलग अलग काम है इस तरीके से. सो द डिवीजन ऑफ लेबर मतलब एक्टिविटीज़ का जो हमने डिवीजन किया है अमंग द सेल्स इन सिलेंट्रेट्स. पॉरीफेरा फर्स्ट आपका हम पढ़ेंगे किंगडम, फिर सिलेंट्रेट्स आ गए. सिलेंट्रेट्स क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ किंगडम हम जो पढ़ेंगे. सिलेंट्रेट्स के अंदर द सेल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स. अब हमने स्पॉन्जेस से शुरू किया, स्पॉन्जेस जो हैं किंगडम पॉरीफेरा में आता है. तो बेसिकली हमने पॉरीफेरा में देखा कि सेल एग्जिबिट थी. अब हम नेक्स्ट आगे वाले लेवल पर देखा सिलेंट्रेट्स. तो सिलेंट्रेट्स में और कॉम्प्लेक्स काम हो गया. क्या हुआ, हेयर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज. अब टिश्यू हो गया, सेल से टिश्यू का काम आ गया. Hence, it is tissue level of organization. A still higher level of organization, organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and other higher phyla. अब हमारे सॉरी मैंने एक्चुअली किंगडम, इट इज़ अ फाइलम, पॉरीफेरा इज़ अ फाइलम, है ना. सो यस, आई मिस प्रोनाउंस इट लेटर. तो किंगडम, एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम हमारा आ गया, ये पॉरीफेरा फाइलम है. एंड ऑल द फाइलम्स, आई विल टेल यू कितने फाइलम्स हैं, कैसे फाइलम्स हैं, पूरे के पूरे फाइलम हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एक्सिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिंथेस. अब सिलेंट्रेट्स आ गए, अब प्लेटीहेल्मिंथेस आ गए. प्लेटीहेल्मिंथेस एक फाइलम है और उसके अंदर हम ऑर्गन लेवल्स पढ़ते हैं, वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. एक एक चीज़ को उसका एक एक फंक्शन मिला हुआ है, स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर फंक्शन मिला हुआ है. कुछ एनिमल्स जैसे कि एनिलिड्स, ऑर्थोपॉड्स, मॉलस्क्स, ये भी फाइलम है सारे के सारे. echinoderms and chordates organ have associated to form functional system, each system concerned with a specific physiological function. अब यहाँ पर आ गया हमारे पास ऑर्गन सिस्टम. अब हमारे पास सिस्टम, अब हम सिस्टम से काम चलाएंगे. पहले तो सेल से काम चल रहा था, टिश्यू से काम चल रहा था, ऑर्गन, ठीक है. अब हम ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरीके से हम हर एक ऑर्गन सिस्टम का काम चलाएंगे. ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज आती है एनिमल्स की ग्रुप में. फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिंथेस. अगर मैं प्लेटीहेल्मिंथेस की बात करूँ तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, मतलब एनस और माउथ. एनस और माउथ एक ही हैं, ठीक है. जहाँ से खाते हैं और हम जहाँ से अपना वेस्ट रिमूव करते हैं वो एक ही पार्ट है. फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिंथेस हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व बोथ माउथ एंड एनस. मतलब जहाँ से हम खाना खा रहे हैं एंड जहाँ से हम हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकाल रहे हैं. तो माउथ एंड एनस इज सेम फॉर प्लेटीहेल्मिंथेस एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट. इनका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था ये पूरा इनकम्प्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है. एक ही चीज़ हो गई, क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के पास दो ओपनिंग होनी चाहिए, माउथ एंड एनस. सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स. आप कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी में देख सकते हो. सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरीके के हमने देखेंगे यहाँ पर, ओपन टाइप एंड द क्लोज टाइप. ओपन टाइप मतलब ब्लड जो है ना ऑर्गन्स के साथ में ही टिश्यू सारे के सारे नहा रहे हैं. जैसे कि जो ब्लड है, मान लो कि ये है और इसमें अलग अलग तरीके से ऑर्गन्स रखे हुए हैं और ब्लड एकदम कोई भी डिवीजन नहीं है, ब्लड कहाँ पे फ्लो होगा, हर जगह मतलब टिश्यूज जो है सारे ब्लड के अंदर नहा रहे हैं, बाथ इन इट, पम्प्ड आउट ऑफ हर्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ. ओपन टाइप. लेकिन क्लोज टाइप क्या होता है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल. जैसे कि अगेन आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन इज द बेस्ट एग्जांपल. आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज के अंदर हमारा ब्लड जा रहा है. ऐसा नहीं है कि हर जगह ब्लड एकदम नहा रहा है, एकदम खुला ओपन कर दिया, नहीं. यहाँ पर हम आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज की फॉर्म में ब्लड हमारा जाता है क्लोज्ड टाइप के अंदर. ओके. अब हम आते हैं सिमेट्री पे.
मैंने बताया था यहाँ पर सिमेट्री मतलब अगर हम डिवीजन करेंगे किसी भी एनिमल का तो वो किस तरीके से हमको दिखेगा. एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑल्सो. जैसे कि स्पॉन्ज स्पॉन्ज है ना, उसकी कोई शेप नहीं है, जैसे ऐसा है तो आप इसको काटोगे ना तो ये कहीं से भी आपको सिमेट्रिकल नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा. अगर मैं इसको काटूंगी तो ये एक ऐसा फॉर्म बनाएगा और एक ऐसा फॉर्म बनाएगा, तो ये दोनों जो फॉर्म है दे आर नॉट सिमेट्रिकल. आप उनको एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड दैम इनटू इक्वल हाफ में आपको बंटवारा नहीं होता हुआ दिखेगा. Okay, so when any plane passing through the central axis of the body divides organ into two identical हाफ, अगर मान लो सेंट्रल एक्सिस अगर हम 3D में देखें, बीच में से मैं उसको काट रही हूँ तो रेडियल सिमेट्री हो जाएगी, मतलब दो आइडेंटिकल हाफ में मैंने कट कर दिया तो इट इज़ नोन एज रेडियल सिमेट्री. आपको ये पॉइंट याद रखना है, थ्रू द सेंट्रल एक्सिस. Coelentrates, ctenophores, echinoderms have the kind of the body plan. Animal like annelids, orthopods, etc. with body can be divided into identical left and right half. मतलब सिर्फ लेफ्ट और राइट में ही बंटवारा हो रहा है इक्वल, तो इट इज़ नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं. अब जैसे कि ये एक एनिमल है, बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट कर रहा है, तो देखो कैसे. इसको आप बीच में से इस तरीके से काटोगे, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, है ना, लेफ्ट और राइट हो गया. तो लेफ्ट और राइट को जब मैं इसको इस तरीके से कट करके लेफ्ट और राइट बोल रही हूँ तो आप देख रहे हो दोनों सेम है. इट इज़ शोइंग अ बाइलेटरल सिमेट्री. लेटरल मतलब साइड वाइज, और दोनों सेम है, लेफ्ट और राइट दोनों सेम है. इट इज़ अ रेडियल सिमेट्री. आप इसको 3D में देखो, 3D में मैंने उसको बीच में से, ये मतलब इस वाले एक्सिस में से मैंने दो प्लेन इस तरीके से ये एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है, और इसमें से इस तरीके से मैंने जब डिवीजन किया ना तो ये जो सारे पार्ट्स दिखे ये इक्वल थे, तो इट इज़ नोन एज रेडियल. आप रेडियस भी देखते हो ना, इस तरीके से रेडियस ही तो हो गया, तो ये सारे सेम निकलेंगे रेडियल सिमेट्री में. ठीक है, ये हो गया. अब आता है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. ये हम एम्ब्रियो के बेसिस पर देखते हैं. कैसे? एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स. जब क्या हो रहा होता है कि एक आपका ऑर्गेनिज्म है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होता है, तो वहाँ पर कुछ एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती है. एक्सटर्नल मतलब सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म होती है, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म होती है, इनके बीच में मीजोडर्म आती है. तो अगर मानो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके की लेयर्स है, दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. एग्जाम्पल इज सिलेंट्रेट्स. सारे एग्जाम्पल्स हम याद करेंगे, डोंट वरी, बार बार आएंगे. अभी तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे सारे फाइलम्स को, तब हमको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब कभी कभी क्या होता है, एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर जिसको हम मिसोजिलिया बोलते हैं, वो बीच में प्रेजेंट होती है. इट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड कुछ लेयर है, मतलब कुछ एकदम हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये होता है अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में. तो आप उसको क्या कहते हैं, सॉरी वेयर आई वाज. An undifferentiated layer mesogyla is present in between the ectoderm and endoderm. हाँ सॉरी, ऐसे कह रहा है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होती है, एक ये अनडिफ्रेंशिएटेड इस तरीके से आपकी लेयर होती है जिसको हम मिसोजिलिया बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक्टोडर्म हो गई बाहर वाली, दिस इज एक्टोडर्म, ये बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म हो गई, अंदर वाली एंडोडर्म, और इसके बीच में अनडिफ्रेंशिएटेड मास है, चीज़ें हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है. अब ये लेयर अगर डिफ्रेंशिएट हो गई तो मीजोडर्म होती है. ठीक है, दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियोज थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म in between ectoderm and endoderm are called triploblastic. Platyhelminthes से chordates तक सारे के सारों के पास मीजोडर्म होती है. तो देखो डिप्लोब्लास्टिक के बीच में मिसोजिलिया है, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक के बीच में कौन है, मीजोडर्म है. ये थोड़ी अनडिफ्रेंशिएटेड रह जाती है मीजोडर्म, तो ये मिसोजिलिया हो गई. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी टर्म्स, क्योंकि सारे फाइलम्स में टर्म्स आएगी. अब देखो सिलोम क्या हो गया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द वॉल एंड गट वॉल और बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच के अंदर कैविटी मतलब एम्प्टी स्पेस, कैविटी मतलब हो गई एक एम्प्टी स्पेस. द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, ऐसी बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइंड है उसको हम कहते हैं सिलोम. मीजोडर्म अभी हमने पढ़ी थी, बॉडी कैविटी दैट लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम. एनिमल्स पोजेसिंग सिलोम, जिनके पास सिलोम प्रेजेंट है उसको आप कहोगे सिलोमेट्स. जैसे कि हायर फाइलम्स जैसे एनिलिड्स, मॉलस्क, ऑर्थोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. इन हेमिकॉर्डेट्स
इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म नहीं होती है, उसकी जगह पर इस तरीके से ना ऐसे पाउचेज हो जाते हैं, तो उनको हम सूडोसिलोम कहते हैं. सो इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एट स्कैटर्ड पाउचेज. मीजोडर्म जो होती है ना इस तरीके से पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम उसको सूडोसिलोम कहते हैं. सूडो मतलब होता है फॉल्स, तो सूडोसिलोम मतलब क्या हो गया, फॉल्स सिलोम, फॉल्स सिलोम. ठीक है. एंड अदर एन एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सूडोसिलोमेट्स. और ऐसे जिनके पास ये इस तरीके से सूडोसिलोम है उनको आप क्या कहोगे, सूडोसिलोमेट्स. और जिनके पास ये लाइनिंग ही नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, असिलोमेट्स, जिसमें सिलोम ही नहीं है, ये कैविटी ही नहीं है. अच्छा बताओ कैविटी किस में नहीं होगी, ऑफ कोर्स उसी में नहीं होगी जिसके अंदर मीजोडर्म नहीं, और मीजोडर्म किस में नहीं थे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में नहीं था, सिंपल. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए आपके असिलोमेट्स. तो देखो डिप्लोब्लास्टिक जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे वो असिलोमेट्स ही रहेंगे, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक्स के पास मीजोडर्म ही नहीं होती, और ये सारा खेल सिलोम का खेल मीजोडर्म पर डिपेंड करता है. तो देखो इट इज़ अ सिलोमेट, ये जो यहाँ पर है ये सिलोम है, मीजो ये बीच में एम्प्टी स्पेस सिलोमेट, ये देखो इट इज़ अ सूडोसिलोमेट्स, मीजोडर्म पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, और यहाँ पर तो मीजोडर्म है ही नहीं. जहाँ पर मीजोडर्म नहीं होगी उसको हम असिलोमेट कह देंगे, जहाँ पर मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है उसको आप असिलोमेट कह दोगे. तो देखो मीजोडर्म आपकी यहाँ पर होती थी. अब मीजोडर्म हमने जो, अगर मीजोडर्म लेयर प्रेजेंट है और उसकी जो हमने देखी कैविटी के अंदर किस तरीके से है, उस हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे. लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे उनके पास मीजोडर्म की इस तरीके से लाइनिंग्स ही नहीं प्रेजेंट होगी, पाउचेज में ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऑफकोर्स दे आर नॉट कॉल्ड असिलोमेट्स कहलाएंगे वो. ठीक है. तो जैसे कि पॉरीफेरा और एंड ऑल. ठीक है. ओके. प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया, पॉरीफेरा. नाउ सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन क्या होता है, कुछ एनिमल्स के ना सेगमेंट्स हो, जैसे आप अर्थवर्म को देखते हो तो अर्थवर्म के ऊपर इस तरीके से सेगमेंट्स बने हुए होते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी एक्सटर्नली बाहर से और अंदर से कुछ सीरियल रिप्रोडक्ट कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन होता है. फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म द बॉडी शो द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और ऐसे फिनोमिना को मेटामेरिज्म कहते हैं. आप देखते हो ना इस तरीके से सारे बॉडी पार्ट्स इस तरीके से सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इट इज़ नोन एज मेटामेरिज्म. फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या चीज़ है, नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डिराइव, मतलब मीजोडर्म से डिराइव हुई है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर. तो ये बताओ नोटोकॉर्ड किस में होगा, जो हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक देखे थे उसी में होगा, डिप्लोब्लास्टिक में तो नोटोकॉर्ड हो ही नहीं सकता, उसी में होना चाहिए. फ्रॉम डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, पीछे की साइड में मतलब इस तरीके से ऊपर पीछे वाली उल्टी तरफ, डोर्सल साइड पीछे की साइड में अगर हम देख रहे हैं एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान. एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, जिनके पास नोटोकॉर्ड्स होते हैं उनको कॉर्डेट कहते हैं, जिनके पास नहीं होते उनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं. तो जिनके पास नोटोकॉर्ड होगा वो कॉर्डेट, और पॉरीफेरा से लेकर के एखाइनोडर्म्स तक सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं. कॉर्डेट्स का एक अलग ही फाइलम बन चुका है, और कुछ कॉर्डेट्स कुछ रिजेंबल करते हैं तो उनको हमने हेमिकॉर्डेट्स में डाल दिया. ठीक है. दे आर नॉट प्रॉपरली कॉर्डेट्स. क्यों नहीं, क्योंकि बड़े होकर उनमें से नोटोकॉर्ड चली जाती है, कुछ चीज़ें हो जाती है, आएगी सब चीज़ें. नाउ क्लासिफिकेशन, ये तो अभी हमको टेबल देख लेते हैं. हाँ ये रही टेबल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टेबल. देखो अब हमने क्लासीफाई कैसे किया, एनिमल किंगडम को हमने कैसे क्लासीफाई कर दिया, फाइलम्स में किया. तो देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो लिए, एक तो सेलुलर लेवल लिया, एक टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल लिया. सेलुलर लेवल में सारे मोस्टली असिमेट्रिकल ही होते हैं, और उनके पास सिलोम असिलोमेट्स होता है, दे आर असिलोमेट्स. तो एक फाइलम हो गया पॉरीफेरा. लर्न हो गया, हमको लर्न कैसे करना है, एनिमल इज मल्टी सेलुलर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर सेलुलर लेवल है तो दे आर मोस्टली असिमेट्रिकल, अगर असिमेट्रिकल है तो दे आर नोन एज असिलोमेट्स, एंड फाइलम विल बी पॉरीफेरा ऑफ कोर्स. अब आगे सेलुलर लेवल के अंदर मोस्टली ये तो बार कर ली, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम. अब देखो रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री देखी थी, रेडियल सिमेट्री के अंदर भी असिलोमेट्स ही होते हैं, असिलोमेट्स मतलब जिनके पास सिलोम नहीं है. तो कौन कौन सा एग्जाम्पल्स हो गया, सिलेंट्रेट हो गया एंड टीनोफोरा. सिलेंट्रेट इज ऑल्सो नोन एज निडेरिया एंड टीनोफोरा. बायलैटरल विदाउट बॉडी कैविटी, जिसकी बॉडी कैविटी नहीं है, मतलब असिलोमेट्स.
प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसके पास सूडोसिलोमेट्स मतलब फॉल्स सिलोम है एस्केलमेंथीज। लेकिन जो सारे के सारे ही सिलोमेट्स हैं, मैंने बताया था ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे क्योंकि उनके पास मीजोडर्म है, मीजोडर्म्स होंगे तभी तो सिलोम देखेंगे हम, ठीक है। तो वो कौन हो गए? एनिलिड्स, ऑर्थोपॉड्स, मॉलस्क, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्ड एंड कॉर्डेट्स। अकाइनोडर्म्स की जब मैं बात करती हूँ ना, यहाँ पर एक स्टार मार्क बना हुआ है ना, बुक में आपके स्टार मार्क बना हुआ है। इसका कुछ मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक लाइन लिखी है, एकाइनोडर्म एग्जिबिट रेडियल और बाइलेट्रिकल सिमेट्री। अब जैसे मानो अगर वो छोटे हैं और बड़े हैं तो उनकी जो स्टेज है ना, पूरी लिविंग, पूरी जो स्टेज है, द स्टेज इज नॉट डिफाइंड। अगर वो मान लो छोटे हैं ना तो उनकी सिमेट्री चेंज भी हो सकती है, मतलब उनकी सिमेट्री रेडियल भी हो सकती है और बाइलेटरल भी हो सकती है, उनकी स्टेज पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टेज पर हैं। तो देखो हम इसका रिविजन कैसे करते हैं। क्या हुआ, हमारे पास एनिमल किंगडम था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सिलोम में फाइलम में डिवीजन हुआ। सबसे पहले हमने सेलुलर लेवल मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमने डिवीजन किया, फिर उसके बाद हमने सिमेट्री देखी। सिमेट्री के अंदर हमने असिमेट्रिकल सिमेट्री देखी, रेडियल एंड बाइलेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब कोई भी आइडेंटिकल हाफ्स में नहीं बट रहा था, रेडियल सिमेट्रिकल मतलब अगर मैं सेंट्रल एक्सिस से कट कर रही थी तो मेरे को आइडेंटिकल हाफ्स मिल रहे थे, और बाइलेटरल में मतलब राइट और लेफ्ट दे आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल। असिलोमेट्स मतलब जिनके पास सिलोम नहीं था, ठीक है, और हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक और एम्ब्रियोनिक लेयर के तौर पर भी डिवीजन किया था। तो जिनके पास मीजोडर्म नहीं है, असिलोमेट्स हो गए। फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा इज अ फाइलम जिसके अंदर स्पॉन्जेस होते हैं। फिर हम आते हैं सिमेट्री रेडियल, रेडियल में भी असिलोमेट्स, उसके भी दो ही फाइलम हैं, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा। फिर बाइलेटरल के अंदर आ जाते हैं, तो बाइलेटरल के अंदर जो असिलोमेट्स हैं, दूसरा जो सूडोसिलोमेट्स है, तीसरा जो सिलोमेट्स है। असिलोमेट्स का बाइलेटरल सिमेट्री में एक एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज, सूडोसिलोमेट्स का बाइलेटरल के अंदर एक एग्जाम्पल है एस्केलमेंथीज, और सिलोमेट्स के रिमेनिंग 6 एग्जाम्पल्स हैं एनालिड्स, ऑर्थोपॉड्स, मॉलस्क, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। सारे के सारे फाइलम लर्न करने हैं आपको, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सारे के सारे फाइलम लर्न करने हैं, ये सारी चीज़ें लर्न करनी है, ये लर्न हो जाएगी। ये आपका जो नेक्स्ट पॉलीफेरा है, आपका टीनोफोरा है, निडेरिया है, ये चुटकियों में हम समझ लेंगे। ओके चलो, तो दैट इज़ इट फॉर दिस टुडेज़ वीडियो। ये थोड़े नोट्स हैं जिसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर को फिर से। एनिमल्स जो है मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर हिट्रोटॉपिक, कैन नॉट मेक फूड, डिपेंड्स ऑन अदर, दे इंजिस्ट फूड मतलब फंजाई के जैसे पूरा सिस्टम होता है एनिमल्स का, फंजाई के जैसे एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। दे स्टोर्ड फूड एज ग्लाइकोजन और फैट, उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल प्लांट के पास होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। मोस्टली दे आर मोटाइल, मोटाइल मतलब चलना फिरना आता है। दे शो ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स, प्लांट ऑल्सो एंड लार्ज सेल्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये सब हमने पढ़ लिया। सेलुलर लेवल लूजली एग्रीगेट्स, टिश्यू लेवल टिश्यू निडेरिया एग्जाम्पल हो गया, ऑर्गन लेवल के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं, दिस। फिर हमने बॉडी सिमेट्री देखी, असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, नो प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स जैसे कि स्पॉन्जेस। रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी 2 हाफ में बट सकती है अलग अलग प्लेन्स के अंदर। ओके, फाउंड इन एनिमल्स विद सिलेंड्रिकल और व्हील लाइक बॉडीज जैसे कि निडेरियंस, एकाइनोडर्म्स, वो भी अडल्ट एकाइनोडर्म्स। देखो मैंने बताया था ना एडल्ट एकाइनोडर्म्स कैसा होता है, रेडियल सिमेट्रिकल होता है। फिर आता है बायलेटरल सिमेट्री, ओनली वन प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू 2 इक्वल, एक ही प्लेन बॉडी को लेफ्ट और राइट में बांटता है, जैसे कि वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन, फ्रॉग। जर्म लेयर्स देखी हमने, एम्ब्रियोनिक लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट। डिप्लो में एंडोडर्म और एक्टोडर्म ही होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, ट्रिप्लोब्लास्ट में एक्टो भी होती है, मीजो भी होती है और एंडो भी होती है। बॉडी कैविटी मतलब सिलोम, सिलोम एक एम्प्टी मतलब फ्लूइड फील्ड कैविटी है, बिटवीन एक खाली जगह है, बॉडी वॉल एंड गट। अब यहाँ पर असिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स है। असिलोमेट्स जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, सूडोसिलोमेट्स दे आर फॉल्स लोम्स, मतलब अगर मीजोडर्म भी जो वहाँ पर इस तरीके से जो मीजोडर्म है वो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉल्स सिलोमेट, सिलोमेट्स ट्रू सिलोम फुली लाइंड बाय मीजोडर्म जैसे कि एनालिड्स, मॉलस्क, ऑर्थोपॉड्स, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। नाउ सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म, जैसे कि बॉडी रिपीटेड सेगमेंट्स बनाती है एक्सटर्नली और इंटरनली, जैसे कि अर्थवॉर्म, लीच। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर एम्ब्रियो में होता है जो कि सपोर्ट देता है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। कॉर्डेट्स
में नोटोकॉर्ड्स होते हैं, मतलब नोटोकॉर्ड जिसके पास है दे आर नोन एज कॉर्डेट्स, जिनके पास नहीं है दे आर नोन एज नॉन कॉर्डेट्स। आई थिंक दिस इज द एंड, येस दिस इज द एंड। सो हमने ये पूरा चैप्टर क्या, हमने ये पूरा पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, एक नहीं दो नहीं 3 बार हमने देख लिया। फिर भी कोई डाउट हो, आई थिंक देयर शुड नॉट बी अ डाउट, बट फिर भी कोई डाउट हो सो यू हैव टू tell me in the comment section, okay? And that's it for today। एंड इसका जो पीडीएफ होगा, मतलब यस आई वाज सेइंग दैट प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो एग्जाम्पल का पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको मिलेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी सून। सो आपको पॉरीफेट जो हम नेक्स्ट हम फाइलम पढ़ेंगे उससे पहले ये सारी जो हमने आज किया इस चीज़ का रिवीजन होना चाहिए बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए। और कोई भी डाउट हो तो आपको मुझे आप टेली कर लेना है, ठीक है? दैट इट इज़। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।